रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर 16,491 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 464 किलोमीटर में फैली ये विशाल परियोजना औद्योगिक केंद्रों को सीधे विशाखापट्टनम पोर्ट से जोड़कर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए तैयार है। रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार लाल ने बताया कि रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग के छत्तीसगढ़ खंड में 6 लेन का एक खंड है, जिसे प्रत्येक तरफ 3 लेन है। ये छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी पहली सुरंग है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। पहले विशाखापट्टनम से रायपुर तक यात्रा करने में 12-13 घंटे लगा करते थे, अब केवल 6-7 घंटे लगेंगे। ये सुरंग छत्तीसगढ़ के लिए विशेष है क्योंकि ये हमारी पहली और संभवतः एकमात्र सुरंग है, क्योंकि आर्थिक गलियारे में एक सदी में एक बार ही ऐसा बनता है। ये हमारा उच्च गति वाला आर्थिक गलियारा है जो छत्तीसगढ़ और भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा। देखिए, इसमें जो है ना रायपुर विशाखापट्टनम में जो छत्तीसगढ़ सेक्शन है, इसमें हमारा एक 6 लेन पर मिलेगा। इधर जो है ना 3 लेन का है, लेफ्ट साइड राइट साइड 3 लेन है। तो इसमें बेसिकली 2.8 किलोमीटर का है। हमारा इसमें जो आपका वर्टिकल क्लियरेंस मिलेगा 5.5 का मिलेगा। जैसे इन जनरल जहाँ भी हम कोई स्ट्रक्चर क्रॉस करते हैं तो 5.5 मीटर का रखते ही हैं, ताकि हैवी मशीनरी उसमें जो है इंटर कर सके। इसके बाद देखिए, इसमें जो है ना 2.79 किलोमीटर में 5 क्रॉस पैसेज है। मान लिया कि इमरजेंसी में कुछ फायर हो गया, ये हो गया, तो क्रॉस करने के लिए हर एक जो है 500 मीटर पे 5 क्रॉस पैसेज हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन हम इमरजेंसी में करेंगे। इसके साथ साथ आप देखिए, करीब जो है ना हर एक जो है ना आपको इसमें एग्जॉस्ट फैन लगेगा। वो एग्जॉस्ट फैन क्या करेगा कि मतलब अंदर में गैस का मतलब देखेगा कि किस लेवल का है, मतलब जमावड़ा, मतलब ज़्यादा गैस जो है पॉइजनस भर गया या CO2 ज़्यादा हो गया, उसके अनुसार से वो ऑटोमेटिकली सेंस करके उसको कभी कभी जो पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, इमरजेंसी केस में पूरा ऑपरेशन हो जाएगा। कभी कभी जब जरूरत पड़ेगा तो कुछ मतलब उसके 10% होंगे, कभी 20%, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट वो ऑटोमेटिकली जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। बेसिकली इसमें जो है ना हम पहले क्या किए हैं, ब्लास्टिंग हुआ है इसमें। पहले ब्लास्टिंग करके जो है ना हम इसमें 2 बार आपको बताए होंगे कि पहले हम हेडिंग करते हैं, उसके बाद बेंचिंग करते हैं। हेडिंग का मतलब हो गया कि जो है ना हम पहले कंट्रोल ब्लास्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है टारगेट पॉइंट्स है उसको स्मूथ करते हैं। ढेर सारा जो है आपको हम बताया कि करीब इसके टनल को फाइनल स्टेज में आने के लिए कम से कम 20 जो है प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। स्टार्ट पॉइंट मतलब आप जब शुरू से वो करते हैं 20 के बाद आपको फिनिश प्रोडक्ट एक तरह से मिलता है। तो आपका रॉ का स्टेटा कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि हमको क्या क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो सब कुछ हम देखते हुए टनल में हम लोग ये करते हैं। और बेसिकली जो हमारा ये टनल है इसका रॉ का क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ जो आपको दिखा रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो चूंकि रॉक की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो हमको बहुत छोटे छोटे उस पर जाने पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे पे पहला टनल है, और एक जो है ना हमारे लिए जो है ना एक गर्व की बात है कि इस टनल के बनने से रायपुर विशाखापट्टनम का जो मतलब जो पहले हमको लगता था करीब 13 घंटा, ये बिल्कुल जो है आप देख रहे हो कि इसका अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है। ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे है। पहले हमको जो है विशाखापट्टनम से रायपुर आने में करीब 12-13 घंटा लगता है, अब केवल हमको 6-7 घंटा लगेगा, मतलब 5 घंटा का सेविंग आपको होगा। और केवल इसमें आपको ऑलरेडी हम बता चुके कि केवल इसमें जो हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ सेक्शन है, एक जो है आपका टोल स्टार्ट में बताए थे वहाँ पे है, बाकी 5 जो है हमारे बीच में जो कहीं पे आपका स्टेट हाईवे आ रहा है तो इंटरचेंज है, एंट्री और एग्जिट इंटरचेंज। तो मतलब ये टनल जो है छत्तीसगढ़ के लिए मतलब एक स्पेशल ही है, क्योंकि हमारा ये पहला टनल है
और हमको नहीं लगता है कि और किसी प्रोजेक्ट में यहाँ पे फ्यूचर में भी कहीं पे जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर तो 100 साल में एक ही बार बनता है। तो हमारा ये हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर है और बनने के बाद जो है छत्तीसगढ़ के आप बोलिए पूरे इंडिया का जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल जो भी जितना हमारे जो स्टेटा है सबको एक बहुत गति मिलेगा। आप समझ लीजिए कि अगर आपका टाइम में 60% टाइम बच रहा है, 40% बच रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपका फ्यूल बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है, आपका जो है गाड़ी का वियर टियर बच रहा है। तो जैसे ही आपका रॉ मटेरियल का लागत जो है ना घटता है, उसका इम्पैक्ट सारे फिनिश प्रोडक्ट पे आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल जो है हमारे सोसाइटी के लिए एक वरदान है। वाइल्ड एनिमल को सेव करने के लिए आपको हम 2-3 जगह पे रुकवाए, जहाँ पे मतलब करीब करीब 300 मीटर के 30 मीटर स्पैन के मतलब 3-4 जो है आपको एनिमल अंडरपास दिखाए। ये अंडरपास जो है स्पेसिफिकली जैसे मान लीजिए कि एलिफेंट गुजरता है या कोई भी वाइल्ड एनिमल गुजरता है, तो 300 मीटर का समझिए कि हम तो एक ब्रिज बनाते हैं, तो मान के चलिए कि एक ब्रिज ही है ये। तो एनिमल लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए हम एनिमल अंडरपास दे रहे हैं। कहीं पे आप देख रहे हो कि मंकी कैनोपी भी है। ये मंकी कैनोपी एक नहीं है बल्कि टोटल कॉरिडोर में 28 है। ये मंकी का जहाँ पे आइडेंटिफाइड लोकेशन है, जहाँ पे क्रॉस करने का चांसेज है, जिससे वाइल्ड लाइफ ने या फॉरेस्ट ने बताया, हमने वहाँ पे मंकी कैनोपी बनाया है जहाँ पे उनका सेफ जो है मूवमेंट हो सकता है। इसके बाद जो है हम अब आप देखिएगा कि कहीं कहीं हमको बताया कि कुछ जो है नॉइज बैरियर भी लगा हुआ है। आप जो देख रहे होंगे कि जो है ना हमारे आरसीसी बैरियर के ऊपर एक पट्टा लगा है प्लास्टिक का, करीब करीब 3 फुट का। तो वो जो है पट्टा बेसिकली नॉइज ऑब्जर्व करता है, वो नॉइज बैरियर है। इससे क्या होगा कि नियर बाई लोकेशन में एनिमल का मतलब हैबिटेशन है, तो उनको डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए हम वहाँ पे नॉइज बैरियर दे रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, बड़े एनिमल को तो हम सेफगार्ड कर लिए, छोटे एनिमल को सेफगार्ड करने के लिए भी हमारे पास जो है रेप्टाइल क्रॉसिंग है। उसके लिए हम 300 mm का मतलब आइडेंटिफायर लोकेशन पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिए हैं, वहाँ